बच्चे का कहना था कि घरेलू खातून और इन साहिब का बेटा मुझे मारते हैं, लेकिन बेटे ने जिस तरह से अपनी रूटीन हमें बताई उससे अंदाजा हो रहा था कि ये गुस्से में है। और जब ये मुलाजिम बच्चा बाप पर तशद्दुद का इल्जाम नहीं लगा रहा था तो इसे क्या जरूरत थी कि वो बेटे पर मारपीट का झूठा इल्जाम लगाता। और एक लम्हे के लिए फर्ज कर भी लें कि बच्चा झूठ बोल रहा है, तो फिर इसके जिस्म पर मौजूद जख्मों के निशान कहां से आए। अच्छा बेटा देखो, मेरी बात सुनो, आप भी, मेरा बेटा भी आपकी एज का ही है, ठीक है, मुझे कोई आपके साथ नहीं है। एक मैं आपसे ध्यानदारी से बात करूंगा, वैसे तो रिकॉर्डिंग्स में बाकी चीज़ों में भी हो जाएगा, बच्चे का बयान इटसेल्फ सफिशिएंट है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से बड़े भाई के तौर पे सबक है कि अगर कुछ ज़िंदगी में गलत हो जाए ना, उसको एडमिट कर लेना चाहिए, उससे आपकी इज्जत बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती। आपका इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, गुस्सा नहीं होता। मेरी बात सुनो, हाँ। मैं वहाँ से ना A-levels कर रहा हूँ, A2 का स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि मैं ऐसी मतलब कि लाइक मैं ऐसी फजूल हरकतें करता हूँ? अच्छा, आपके ख्याल में क्या हुआ? चलो आप घर में, अब आप तो घर में रहते हो ना। मेरी मैं इस टाइम देखा, ये मैं कॉलेज का टाइम हो गया, मैंने कॉलेज जाना है जी, 3 बजे मैंने वापस आना है, मैंने घंटा रेस्ट करना है, मैंने 4 से 5:30 6 तक जिम रहना है, एस ब्लॉक मार्केट अपना अकेडमी चले जाना। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से मैंने फिर 10 से 12 जिम आपको कामयाब करे। मुझे बताइए बस इसके दरमियान कितना टाइम होता होगा कि मैं इसको मारूं? अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कभी मैं तो कोई लड़ाई तो नहीं कर रहा आपसे ना, कभी कोई नाराजगी होती है ना, देखें ऐसा नहीं हो सकता कि घर में कोई रह रहा हो, वह हमारे घर में भी होते हैं, आप अक्सर होता है, आप शाउट भी करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है, ऐसी कोई सिनेरियो, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती? नहीं। अच्छा चलो शाउट वगैरह हाँ, नहीं। अच्छा अब चलो आप मुझे बताओ, आप अगर एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो तो ये इस बच्चे पे आपने घर में एक बच्चा आपके रह रहा है 24 घंटे, आपने कभी नोटिस किया कि इसको किस चीज़ के निशान लग रहे हैं और आपने कभी इससे पूछा या बात की? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा की। फिर मैंने अपनी वालिदा से भी बात की कि ये लड़ता और झगड़ता बड़ा है। अच्छा एक मैं बताता हूँ जी, बड़ा नहीं, मैं बात तो नहीं, अच्छी बात थी, प्यारी बात है। हाँ, मेरा भी, मेरे बच्चों की तरह ही है। मैं इकरार भाई आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे वो आप मुझे मैं कसूरवार हूँ, मेरा बच्चा कसूरवार है। अगर मैं कह रहा हूँ जेन्युइन होगा तो होगा। जी जी, वो आप जरूर, मैं खुद करूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, आप पनिश करें, ठीक है। आप ना एक काम कीजिएगा, मुझे जज ना करें, मैंने आपको कैमरे का कहा, मैं तो एविडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। और दूसरी बात पीछे गेम, वीडियो गेम्स हैं जी, ठीक है, वहाँ पे ना इस बच्चे को ना आप एक अच्छा मेरी ना अच्छा एक आखिरी बात है, फिर हम उस पे एविडेंस पे चलाते हैं। अगर ये इतना बुरा है, लड़ता है, झगड़ता है, रोजाना जख्म खा के आता है, फिर आपका काम था इसको आप किसके वालिदैन के घर वापस भिजवा देते हैं। जी बिल्कुल। फिर आप ये माशाल्लाह अभी आपके सामने भी फोन करते हैं, उनको कहते हैं कि इसको ले जाओ। अच्छा, हम घंटे में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, 6 महीने गुजर गए, वो आते ही नहीं। नंबर इसकी वालिदा का ठीक हो गया। आप जो कह रहे हैं हमें उस पर यकीन है। अब सर वो एक गुजारिश, वो जो डीवी आ रहा है रिकॉर्डिंग, वो हमसे शेयर कर लें आप टाइमर उसके मुताबिक, और अगर नहीं होगा तो हम एक काम और पूछें, ये बच्चे से पूछें जी, बेटा बताओ आपकी माँ को कितनी मर्तबा कहा है कि आपको यहाँ से ले जाए, बताना। कहा काफी दफा है, कितनी कहा है? हाँ जी। क्यों नहीं लेके जाती हैं आपको? पैसे लिए हुए हैं। पैसे लिए हुए? हाँ, कितने पैसे लिए हुए? मुझे 80,000 रुपया कहते हैं लिया हुआ है। अच्छा, वो ही आपको बताती हैं? हाँ जी। अच्छा, तुम गेमों पे जाते हो खेलने के लिए? हाँ जी। वहाँ लड़ाई वड़ाई हुई कभी आपकी? नहीं। अगर बेटा झूठ नहीं बोलना, मेरा बच्चा मेरी बात सुन, देख हमेशा ना तुम्हें कभी ऐसे लगा कि मैंने कभी तुम्हें कोई ऐसा नहीं, वहाँ पे तो कह भी नहीं रहा। नहीं, मैं बताने लगा, मेरा बेटा ये ना बड़ी मुसीबत पड़ जानी है मेरे लिए, मेरी बात में झूठ ना बोल मेरा बेटा, जो बात है सच्ची बतानी है, ठीक है? ऐसे ना कर, ये सारे आके खड़े हुए हैं ना, ये चल अगर होता है ना कभी बाजी ने गुस्से में बोला हो, भाई ने गुस्से में बोला, आज आके ना मुझे ये बड़ी मुसीबत पड़ने वाली है। वो सही कह रहे हैं, बताओ तो आपने सही बात बतानी है मुझे, ठीक है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, सही बताओ ये कहाँ से लगे हैं जख्म आपको? ये भाई नहीं मारा हुआ और बाजी ने मारा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, बच्चा अपनी बात पे कायम है। सर, घर के मालिक का कहना था कि उनके घर के मुख्तलिफ हिस्सों में CCTV कैमरास लगे हैं, अगर बच्चे पर तशद्दुद होता है तो वो कैमरों में रिकॉर्ड भी हुआ होगा, लेकिन बच्चे को खुद पर तशद्दुद का वक्त और तारीखें तो याद नहीं थी कि हम वो रिकॉर्डिंग तलाश कर सकते, और दूसरा ये उनके घर के अंदर की रिकॉर्डिंग्स थी जिन्हें बतौर सबूत भी साथ नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि ये उनके अहले खाना की प्राइवेसी का मामला था। अच्छा, अब जाहिर है बच्चों के उसको एग्जैक्ट डेट वो उसके बकौल याद नहीं है, ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ, बच्चा भी ये कह रहा है, लेकिन मैं फिर आखिरी बात ये कि ये वीडियो अब जाहिर आप प्रोड्यूस करेंगे जब कोर्ट में ये मामला जाएगा कि भाई ये हमारे पास है और आप देखिए, लेकिन पाकिस्तान का हर बंदा देख रहा है ये बच्चा, इसका बयान, इसके ज़ख्म, आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहा, आपको जो आप कह रहे हैं वो मान रहा है कि आप इससे पूछते भी रहे हैं, ये भी मान रहा है कि जो है ना आप नहीं तशद्दुद करते या मारपीट करते, लेकिन इसका एक एक ज़ख्म जो है ना, ये अगेन वही बात कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम भी मौजूद है, लोग भी फैसला करेंगे कि ये बच्चों के लड़ने के निशान नहीं है।
मेरी आपसे दरख्वास्त होगी अगेन, फिर बच्चे ने इस तरह मुझसे बात की ना, उसमें भी गुस्सा झलक रहा था, ठीक है, नाराज़गी का फैक्टर था। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि हम अगर बच्चों को इस स्टेज के ऊपर या उनकी इस तरह की गलतियों पर पर्दापोशी करते रहेंगे, किसी और का नुकसान नहीं होगा, उनका अपना नुकसान होगा। अच्छा, आप इसको एक बार घर में इन्वेस्टिगेट जरूर कीजिए। वो आपको मेरा प्रॉमिस है, मैं जरूर करूंगा। इतनी सी बात है। मैंने आपको कहा मेरे घर में कैमरे लगे हैं, वो कैमरे भी आप डायरेक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आप मेरे से पूछ लिए, सारा कुछ कर लिया, बाहर पीछे ना वीडियो गेम्स हैं, मैंने आपको पहले हम अपने तौर पे उसको आप अभी एक इन्वेस्टिगेट तो करें। मैं बिल्कुल कर लेता हूं, ये मेरा आपसे वादा होगा। आपने ये मेरे से लाजमी प्रॉमिस करना है, आपको ना काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं सादा सी, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप नहीं बच्चे मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे जख्म, मुझे भी 20 साल हो गए हैं काम करते हुए, ये जख्म लड़ाई के नहीं है। अच्छा बेटा, ठीक है, एक मिनट, एक दूसरी बात, फिर ये कि अगर मुझे है, आप इससे पूछे कभी लड़े हो? हाँ जी, कहाँ पे निशान लड़ाई का? कोई निशान नहीं, बस ऐसे ही झगड़ा हो जाता था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लड़ा होगा, मैं कह रहा हूँ ये जख्मों के निशान लड़ाई के नहीं है नजीम भाई, ये वाले जख्म है ना, ये देखें, ये ना लड़ाई का, ये जलाने का निशान, ये जलाने का ही है। हाँ, लेकिन कितनी देर बाद लड़ते हैं, पूछे? रोज लड़ता होगा सर। मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई के निशान नहीं है। देखिए ना, तो सही ना, रोज लड़ता होगा, मैं तो मान रहा हूँ बच्चा है ना, रोज लड़ता होगा। आप ये मान रहे हैं कि रोज बच्चा लड़ता हो लेकिन उसको कोई स्क्रैच ना पड़े? सर ये स्क्रैच है? नहीं, मेरी भी तो जलाने के और जो तारों के मारने के निशान है, मैं मान लिया। मैं कहता हूँ एक जख्म भी अगर इस घर का दिया हुआ है उसको, बाकी सारे बाहर के हैं, फिर भी कसूरवार है। जी, वो तो जरूर है। अच्छा, इट्सेल्फ इस 12 साल के बच्चे को काम पे रखना, ये आप समझते हैं इलीगल है? जी, मैंने आपको क्या बताया? अच्छा, और हम जब भी जाते हैं, क्या मैं इस तरह इसी लहजे में बात करता हूँ लोगों से? आपसे एहतराम प्यार से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं भी अच्छी सी सजेशन ये दे रहा हूँ कि प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब मामला कोर्ट में होगा, एंड अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ अब आपके पास है। इस बच्चे का बयान, इसके जख्म, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर आपके अगेंस्ट जा रही हैं, और फिर ये छोटा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, प्लीज़ थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है मैं नौजवान नस्ल के। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आइए जी। बहरहाल इस तमाम बहस का कोई नतीजा बरामद नहीं होना था और ना ही हुआ। बच्चा और उसके जख्म बजाते खुद मुकम्मल चार्जशीट थे, लिहाजा बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया गया और अब बच्चे पर तशद्दुद का मुकदमा अदालत में है, जहां मुल्जिमान और बच्चे के माँ बाप को तलब कर लिया गया है। कम उम्र घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद से बातचीत की तो हैरान कुन हकायक सामने आए। कुछ दिन पहले एक वाक़या हमारे नोटिस में आया है। ARY की टीम ने हमें इन्फॉर्म किया एक वाक़े का, जिसमें एक घरेलू मुलाजिम, एक बच्चा 13 साल, उसके साथ तशद्दुद उस पर किया गया बहुत बुरे तरीके से। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ARY की टीम के कि उन्होंने हमेशा हमें इन्फॉर्म किया। इमीडिएटली जब कोई इस तरह का इंसिडेंट उनकी नोटिस में आया, हमारी टीम चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने कोलैबोरेशन की ARY न्यूज़ के साथ और इनकी सरेआम की टीम के साथ, और जाके उस बच्चे को रेस्क्यू किया है। वो बच्चा अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, और उसके जो मुलजिम, जिसने ये एम्प्लॉयर्स से जिन्होंने बच्चे को मुलाजमत पे रखा हुआ था, इस 13 साल बच्चे को, उसके ख़िलाफ़ हमने FIR करवा दी है। और मैं डायरेक्टली भी पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पर जल्द काम किया जाए। और मैं सब देखने वालों को एक पैगाम देती हूँ कि बच्चों को, कम उम्र बच्चों को, 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पे रखना एक जुर्म है कानूनी तौर पे। तो हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, क्या कितनी ज़्यादा उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि वो इस तरह के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कर पे रखते हैं। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इनकी जुडिशरी की तरफ से। मतलब हम सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी। अगर आप देखें कहीं छोटा बच्चा मुलाजमत पे रखा गया, उसके साथ कोई तशद्दुद किया गया, इमीडिएटली हमारी हेल्पलाइन 1121 पे इन्फॉर्म करें, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इमीडिएटली रेस्क्यू करे उस बच्चे को और अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखे। ये बच्चे जो हम इनको रेस्क्यू करते हैं, ये बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, जहाँ इनको पढ़ाई लिखाई हुनर सब सिखाया जाता है। जब ये बड़े हो जाते हैं, इनको जॉब्स दिलवाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कम उम्र बच्चों को घर पर मुलाजिम रखना और फिर इन बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद करना क्या वाकई एक नफ्सियाती मसला है? और अगर है तो इससे बच्चों की खुद की नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है? और इन नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा किस तरह से मुमकिन है, इस बारे में हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट और माहिर नफ्सियात फातिमा ताहिर से बात की। सबसे पहले तो एक बहुत अफसोस का लम्हा होता है, क्योंकि जब भी आपके पास इस तरह का कोई केस आता है तो हम वाक़ये को याद रखते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए जुल्म को भूल जाते हैं और उस जुल्म के पीछे पाई जाने वाली तमाम वजूहात को भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि उन वजूहात को केटर करने की ज़रूरत है।
सबसे पहली वजह जब भी इन वाक़यात की तरफ देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि जो जुल्म करने वाला है वो किस किस्म की फ्रस्ट्रेशंस का शिकार है, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कमियां देखी हैं, क्या गुस्से हैं उसके अंदर, क्या जज्बात हैं इस तरह के जो वो कहीं और पे निकालने के बजाय उन बच्चों को जुल्म का निशाना बना रहा होता है। यहाँ पर जो काम करने की उम्र है वो 16 साल तक है, लेकिन 16 साल से ऊपर का बच्चा आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आप जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक लेबर का बच्चा देखते हैं वो हमेशा इस उम्र से नीचे का बच्चा होता है। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है तो ये यकीनन एक झूठ होगा। इसमें कमी है कि लोगों के अंदर से खौफ ख़त्म हो चुका हुआ है, इखलाकियात का खौफ ख़त्म हो चुका हुआ है, किसी भी किस्म की लीगल बाउंड्रीज़ का खौफ ख़त्म हो चुका हुआ है। और प्लस सबसे बड़ी बात यह कि जब इतना ज़्यादा तशद्दुद उस बच्चे पे किया जाता है तो उसकी ज़हनी हालत जिस तरीके से बिल्कुल तोड़ फोड़ की शिकार करती जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में प्लस बहुत सारे ऐसे NGOs के इदारे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए, बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए बहुत सारा काम किया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि बच्चा बाद में अपने आप को ज़हनी तौर पे भी बेहतर महसूस करे, क्योंकि अगर अफसोस के साथ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो आज के दौर में करने वाला जालिम इंसान कभी ना कभी खुद जुल्म का शिकार हुआ होता है। तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको उसकी ज़हनी हालत के ऊपर काम करें और उसको उससे बाहर निकालें। सवाल ये है कि मासूम बच्चों और बच्चियों को घरेलू मुलाजिम रखने और उन पर हैवानी तशद्दुद करने के वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? वो माँ बाप आखिर किन हालात से गुजरते होंगे जो सब कुछ जानते बूझते हुए अपने जिगर के टुकड़ों को ऐसे दरिंदा सिफत लोगों के हाथों फरोख्त कर देते हैं? इन बच्चों के लिए ना तो इनकी अपनी माँ जैसी है और ना ही रियासत माँ जैसी है।